लूसेंट सामान्य। पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट करेंगे, किस लाइन को पढ़ें, किस इंपोर्टेंट होगा, राइटर से आप हाईलाइट। मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट बुक कैसे पढ़ें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स को हमने नोट किए हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं और एक लूसेंट बुक पर पकड़ बना सकते हैं। लूसेंट बुक एक ऐसा नाम जो हर स्टूडेंट के जेहन में होता है, उसके बुक शेल्फ में होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास लूसेंट बुक ना हो, ऐसा रेयर ही होगा, क्योंकि लूसेंट मतलब सफलता। एक ऐसा बुक जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई पीएससी हो। कह सकते हैं बिहार के जो सचिवालय सहायक के जो वैकेंसी होती है, उसमें भी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी लूसेंट से प्रश्न बनते हैं। खास करके बीपीएससी में भी ये पैटर्न रहा है कि लूसेंट से ढेर सारे सवाल हूबहू उठा लिए जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण यह हो जाता है और क्यों पढ़ें, ये हम यहाँ पे देखेंगे। लूसेंट जो बुक है एक बुक नहीं है, बल्कि एक सफलता की गारंटी है, जो स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है या होता है। सभी स्टूडेंट अपने अपने तरीके से इसे पढ़ते हैं। बहुत टीचर लोग इसे अपने तरीके से बताए हैं पढ़ने के लिए। बुक पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, बल्कि बुक किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि वो हमारे जेहन में ज़्यादा दिन तक रहे, इसके लिए हमें क्या करने होंगे। ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं एंड बहुत सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम क्यों पढ़ें बुक। तो आप बुक देखे होंगे, बुक जो मार्केट में आती है इस तरह के लूसेंट सामान्य। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे और कैसे इस पे तैयारी करेंगे ये भी हम आगे चल के बताएंगे, और आपको हम पूरे बुक को पढ़ाएंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखें। सारा सामान्य विज्ञान वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो देखिए, सबसे पहले है बुक कैसे पढ़ें। देखिए, आसान सा ये सवाल लग रहा है कि बुक कैसे पढ़ें, हंसी भी आती होगी कि बुक कैसे पढ़ें। बहुत मोटी बुक है, 300 साढ़े 300 पेजेस हैं इसमें, और सभी को पढ़ना और मनन करना, ध्यान रखना कैसे होगा। तो इन सारी बातों का जवाब जो है वो हम आपको बताएंगे। लूसेंट बुक जो है 2-3 तरीके से पढ़ा जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं। वो सारे पॉइंट्स को भी हम देखेंगे, हर एक पॉइंट जो आपके जेहन में है सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है लूसेंट बुक कैसे पढ़ें। तो लूसेंट कैसे पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे पेज को दिन में कवर कर लेंगे। जैसे 30 दिन में खत्म करना है पूरी लूसेंट बुक को, या फिर 35 दिन, 20 दिन, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। आप 4-5 घंटे रोजाना मेहनत अगर करते हैं तो 30 दिन में इसे समाप्त कर सकते हैं। और समाप्त करना ही इसका काम नहीं है, सिर्फ समाप्त कर दिए और लूसेंट पढ़ लिए तो इससे काम नहीं बनता है, बल्कि सभी प्रश्नों पर कमांड होना जरूरी होता है। उसके बाद देखें बुक कितना पढ़ें। रोजाना एक ही बार में मत पढ़ लीजिए, 10 दिन के अंदर इसके समाप्त कर देना है, ये भी मत कीजिए। या फिर 24 घंटा में इसे पढ़ के पूरे बुक को समाप्त कर दें, ये भी मत कीजिए। कितना पढ़ना है ये ध्यान देना है। अगर आप सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत हो जाएगा, और इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अगर आप समय देते हैं लूसेंट बुक पर तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो तीसरा पॉइंट है क्या छोड़ना है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज होता है, जितने भी आपको पढ़ने हैं, चाहे वो विज्ञान में हो, विज्ञान का भी इसमें टॉपिक होता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये तीनों चैप्टर उसमें होते हैं, तीनों सब्जेक्ट उसमें होते हैं।
और अगर आप आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें पॉलिटी के होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं, सारे सेगमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो क्या छोड़ना है, तो छोड़ना इसमें कुछ नहीं है, कोई ऐसा चीज उसमें नहीं दिया हुआ है जिसे आप छोड़ सकें। लूसेंट एक कवर बुक है जो सभी सिलेबस को कवर करता है। अधिकतर जितने भी एग्जाम्स हैं उसके जो भी सिलेबस है उसको यह कवर करता है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक हो इसे छोड़ना नहीं है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसे छोड़ना नहीं है, ये ध्यान देना है। एक और बात, जितने भी बहाली हैं सब में आप टॉपिक वाइज पढ़ें। टॉपिक वाइज पढ़ने से बहुत आनंद आएगा और पढ़ने में भी सब समझ में आने लगेंगे। उसके बाद देखें क्या पढ़ना है, तो अभी इसका डिस्कशन हमने कर दिया। पढ़ना सभी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, पूरे पेज को पढ़ना है, हर सेगमेंट को देखना है, यहाँ तक कि लास्ट में जो विविध है उसे भी पढ़ना है। अगला है क्या प्रैक्टिस सेट लगाना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, अगर संभव है, उपलब्ध है, ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। हर टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, सारा याद होता चला जाएगा। बुक कितने घंटे पढ़ें ये हम बता चुके हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं इसको। क्या सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है? हाँ, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री समाप्त करें, ये ध्यान देना है। अगर आप सब्जेक्ट में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को समाप्त करना चाहें। क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है? यस, टॉपिक वाइज पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ना ही है और टॉपिक वाइज भी हमें पढ़ना है, ये याद रखना है। हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ना है और जितने भी टॉपिक है छूटने नहीं चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है इस चीज को। कहता है अगला पॉइंट, क्या रट्टा मारना है? नहीं, रट्टा नहीं मारना है। पेज वाइज पढ़ें, पॉइंट वाइज पढ़ें, रट्टा नहीं मारना है। और अगर संभव हो तो आप सेट मारें, जिससे आपका रिवीजन होता चला जाएगा। क्या सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है? अगला पॉइंट देखें, क्या सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है ये बुक? हाँ, बहुत, अगर पीएससी को या फिर डिस्क्रिप्टिव आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जाम्स होता है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वनडे एग्जाम्स के लिए ये सफिशिएंट है। चाहे वो रेलवे हो, पुलिस का बहाली हो, एसआई का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, बिहार सचिवालय सहायक का बहाली हो, सब में यह काम करेगा। सभी के लिए सफिशिएंट है बुक। तो ये एकदम छोड़ देना है दिमाग से। हर प्रतियोगी परीक्षा में यह काम करेगा, जितने भी वनडे एग्जाम्स आप पढ़ते हैं। क्या पेज बाय पेज पढ़ना है? हाँ, पेज बाय पेज पढ़ें। सबसे पहले मैंने बोला कोई एक सा सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज शुरू से पढ़ना है, ये नहीं कि बीच बीच में कोई भी टॉपिक उठा लिया उसको पढ़ लिया, इस तरह से नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप ज्योग्राफी को उठाते हैं तो ज्योग्राफी को आप पहले क्लियर कर लें। ज्योग्राफी में आप सबसे पहले टॉपिक वाइज शुरू करें, टॉपिक वाइज शुरू करें और टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ें। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसके बाद आगे चल के हम बताएंगे क्या करने हैं, पुराना बुक पढ़ें या नया। दोस्तों, हर साल यह बुक अपडेट होता है, खासकर विविध का जो भी सेगमेंट्स होते हैं पीछे सारे अपडेट होते हैं और नया नया इसमें जुड़ते जाते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर पॉलिटी में भी बहुत ऐसे संशोधन होते हैं जो इसमें जुड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें नया खरीदें, नया एडिशन लें। क्या लूसेंट सामान्य ज्ञान काफ़ी होगा? अगला पॉइंट है, क्या लूसेंट सामान्य ज्ञान काफ़ी होगा? लूसेंट में वेरिएशन होता है। लूसेंट सब्जेक्ट वाइज होता है
ऑब्जेक्टिव होता है, लाइनर होता है, वन लाइनर। तो इस तरह से अगर आप पढ़ें तो सामान्य ज्ञान केवल आप पढ़ें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वनडे एग्जाम्स के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान अच्छा है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि पीएससी है, तो उसे डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज लूसेंट बुक खरीद लें, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। जैसे कि इतिहास का अलग, हिस्ट्री का अलग हो जाता है, उसके बाद इसमें भूगोल का अलग हो जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था का अलग हो जाएगा, सामान्य विज्ञान का अलग हो जाएगा। तो ये सारी बुक अलग अलग पढ़ सकते हैं आप, लेकिन सामान्य ज्ञान काफ़ी होता है वनडे एग्जाम्स के लिए। लूसेंट अथवा क्राउन किसे प्राथमिकता दें? तो निस्संदेह दोनों बुक जो है अपने अपने स्थान पे काफ़ी है, पूर्ण है कह सकते हैं। तो क्राउन आप पढ़ें या फिर लूसेंट पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्राउन में थोड़ा सा इससे डिटेल्स में ज़्यादा दिए गए हैं, अन्यथा दोनों बुक जो है वो लगभग लगभग बराबर है। इसलिए लूसेंट अथवा क्राउन कोई भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम कुछ अपना एडिशन देना चाहते हैं। जैसे अगर आप लूसेंट बुक लेते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दें, लूसेंट बुक आप खरीदते हैं, लूसेंट बुक खरीदने के बाद कोई आप एक सब्जेक्ट चूज करें। सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये चूज करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में जो हो जाएगा, लूसेंट बुक जब हम खरीद लिए, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे। अब टॉपिक में वन लाइनर जो होता है उसी को पढ़ना है, वन लाइनर को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि टॉपिक में अगर वन लाइनर है तो ये भी ध्यान देना है कि किस लाइन को पढ़ें, किस लाइन को छोड़ दें, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम्स के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, बहुत ऐसे मतलब वन लाइनर होंगे, यानी कि लाइन में होंगे जो आपके लिए उपयुक्त नहीं होंगे, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसे आप अंडरलाइन कर दें। इम्पोर्टेंट जो होगा आपके नज़र में उसे आप अंडरलाइन कर दें, या हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर दें उस चीज़ को, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आप उसे क्या करें, देख सकें। तो सबसे पहले जब लूसेंट बुक लें तो सब्जेक्ट आप चूज कर लें, कौन से सब्जेक्ट पे आप सबसे पहले ध्यान देना है। जैसे हिस्ट्री को लेना है तो हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री होते हैं, ठीक है। एंशिएंट हो गया, उसके बाद मिडिल, उसके बाद मॉडर्न। तो तीनों में से किसे आप चूज करते हैं? अगर आप एंशिएंट को स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट चूज हो गया। टॉपिक स्टार्ट करें, कहाँ से आप टॉपिक शुरू करते हैं, शुरू से करेंगे। वन लाइनर में कौन कौन आपको क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लग रहे हैं उसे आप अंडरलाइन करें या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, सबसे पहले आप हाईलाइट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, पढ़ते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। बाद में जब आप रिवीजन करें तो उस चीज को आपको देखने में परेशानी नहीं होगी, आप पढ़ते चल जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करने से आपको ये फायदे होंगे। अगर आप चाहें तो इसका नोट भी तैयार कर सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट भी तैयार कर सकते हैं, या फिर हाईलाइट जो आप करते गए हैं उस फैक्ट्स को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। जब भी परीक्षा हो तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लूसेंट बुक को समाप्त कर सकते हैं। लूसेंट बेहद इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसे मिस ना करें।